फ्रेंड फंक्शन क्या है? नाम ही सिर्फ चला है कि सिर्फ फ्रेंड फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जो फ्रेंड के रूप में काम करेगा। एक ऐसा फंक्शन जो क्या करेगा, हमारा फ्रेंड के रूप में काम करेगा। किसका फ्रेंड? तो क्लासेस का। तो क्लास का फ्रेंड कहने का मतलब, तो कह रहा है कि इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज फ्रेंड फंक्शन देन द प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग द फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन, अब यहीं पे ना हमारा सी प्लस प्लस जो पढ़ रहे थे तो वहां पे हम पढ़े थे कि सी प्लस प्लस हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहोगे जावा है, सी प्लस प्लस नहीं है। क्यों? यही फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन क्या है? हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी पढ़े थे कि अगर हम लोग अपने डेटा मेंबर को यानी एट्रीब्यूट्स को अगर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो उसको हम बाहर से, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। हमारा डेटा अगर पब्लिक है तभी हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड फंक्शन इसका एक एक्सेप्शन है, हमारा एक अपवाद है। होता है ना, हर जगह एक एक्सेप्शन होती है। वैसे ही ये सी प्लस प्लस में उप्स का, सी प्लस प्लस के उप्स में फ्रेंड फंक्शन एक अपवाद है। ये क्या है कि फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये तो क्लास के अंदर है। तो चलो आगे अभी देखते हैं फिर क्या है। अब इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं फ्रेंड फंक्शन को? तो फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमारा एक कीवर्ड आता है, दैट इज फ्रेंड। ये फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमारे सी प्लस प्लस में एक कीवर्ड प्रोवाइड किया गया हुआ है, फ्रेंड। इस फ्रेंड कीवर्ड के यूज से हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। For accessing the data, the declaration of a friend function should be done inside the body of a class starting with keyword friend। अब कह रहा है कि अगर आपको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू क्लास के अगर डेटा को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड फंक्शन को का डिक्लेरेशन आपको क्लास के अंदर करना पड़ेगा, क्लास के बॉडी में करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक्चुअली क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन हम लोग क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं तभी तो है। अगर क्लास के अंदर हम डिक्लेयर कर देंगे तो ये हमारा एक मेथड हो जाएगा। हमको पता है कि क्लास के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स और मेथड होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कोई भी वेरिएबल जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का कुछ डेटा स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ क्या था, यहाँ हमारा रेक्टेंगल क्लास था, यहाँ पे हमारी एट्रीब्यूट क्या थी, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमारी एट्रीब्यूट थी जिससे हम क्या कर रहे थे, अपने इस जो नया एक रेक्टेंगल आ रहा है R1 नाम का रेक्टेंगल, इसका लेंथ और ब्रेथ को हम लोग एक्सेस करते थे, इसके लेंथ और ब्रेथ को। तो एट्रीब्यूट क्या होती है, हमारे ऑब्जेक्ट का वो फीचर्स होता है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। इसी को हम लोग डेटा मेंबर भी कहते हैं क्योंकि इस एट्रीब्यूट में ही तो हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। और मेथड क्या होता है, हमारे क्लास के अंदर का वो फंक्शन जो हमारा क्या करेगा, इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करके, इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करके कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे हमारा एरिया, एरिया नाम का फंक्शन क्या है, हमारा मेंबर फंक्शन है जो क्या कर रहा है, हमारे इसी लेंथ और ब्रेथ को एक्सेस करके हमारा एक एरिया फाइंड करके दे रहा है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके दे रहा है। क्या बोले, यहाँ लेंथ और ब्रेथ जो है हमारा यहाँ एट्रीब्यूट है जो क्या कर रहा है, हमारे इस ऑब्जेक्ट का डेटा को स्टोर कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ डेटा आ रहा था 20 और 5, इसको स्टोर कर रहा था। और एरिया क्या हमारा मेथड है जो क्या कर रहा है, इस एट्रीब्यूट के इस डेटा को लेकर के कुछ ऑपरेशन कर रहा है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करके एरिया दे रहा है। तो ये चीज है। तो ये हुआ। लेकिन फ्रेंड फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर इनसाइड में करते हैं, इसको इसका डिफिनीशन हम लोग बाहर देते हैं। देखो कैसे होता है, डिक्लेयर कैसे किए, क्लास दिए, क्लास नेम, फ्रेंड दिए, इसका डेटा टाइप बताए क्या होगा, और फंक्शन नेम। इसके अगर प्रोग्राम देखे, देखो ये हम क्या किए, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्लास बॉक्स। इसके अंदर हम क्या किए, एक एट्रीब्यूट लिए प्राइवेट टाइप का, एक एट्रीब्यूट लिए लेंथ जो क्या है, प्राइवेट है, यानी ये बाहर से एक्सेस नहीं होगा। उसके बाद क्या किए, ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर है, यही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देखो ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं पास हुआ है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं पास हुआ है। अब अभी क्वेश्चन था एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद देखो एक क्या किया, ये
प्रिंट लेंथ नाम का एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया। सिर्फ इसको यहाँ क्या किया, डिक्लेयर किया, इसका डिफिनीशन यहाँ नहीं दिया। हमको पता है कि फंक्शन के केस में क्या होता है, डिक्लेरेशन, डिफिनीशन और कॉलिंग, तीन टर्म होती है। यहाँ पे क्या किया गया, सिर्फ फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर किए हैं। इसका डिफिनीशन कहाँ दे रहे हैं, क्लास के बाहर। देखो हमारा क्लास यहाँ एंड कर गया। अब पहचानोगे कैसे कि क्लास एंड कर गया, यहाँ देखो सेमी कॉलन लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलन, और हमको पता है कि हम जहाँ क्लास एंड करते हैं उसको एंड करने के बाद हमको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। यहाँ पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, इसी से हम समझ जाएंगे कि हमारा बॉक्स नाम का जो क्लास था या एंड कर दिया। तो अब इसके बाहर हम देखो इस फंक्शन का डिफिनीशन दे रहे हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा कि बी डॉट लेंथ में 10 जोड़ देगा, बी डॉट लेंथ में 10 ऐड कर देगा। ये पता है, ये तो शॉर्टकट है हमारा। बी ऐसे लिखने का मतलब बी लेंथ इजकल टू बी लेंथ प्लस 10, ये उसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, बी लेंथ प्लस इजकल टू 10। इसका मतलब हो गया बी लेंथ इजकल टू बी डॉट लेंथ प्लस 10। तो यह इसमें एक वैल्यू दिया, और देखो यहां एक्सेस किया, लेंथ इसका 10 दे दिया। यहां हम इनिशियलाइज क्या किए थे, लेंथ को 0, लेंथ हमारा इनिशियल क्या था 0, और यहां पे हम क्या किए 0 में 10 ऐड की 10 दे दिया। मतलब ये क्या किया, हम अपने क्लास के बाहर भी प्राइवेट एट्रीब्यूट मेरा लेंथ था, प्राइवेट एट्रीब्यूट लेंथ था, इसको हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। यही फ्रेंड फंक्शन है। क्लियर हो रहा है? हेलो। तो उसके बैक में फ्रेंड नाम का कीवर्ड है, इसको लगा देंगे। तो मेरा जो, जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन को डिक्लेयर करते थे वैसे ही हम लोग एक फंक्शन लेंगे और उसके बैक में सिर्फ क्या करेंगे, फ्रेंड कीवर्ड लगा देंगे। ये फ्रेंड कीवर्ड ही क्या करेगा, हमारे फंक्शन नॉर्मल फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना देगा। इस फ्रेंड कीवर्ड का ही काम है कि ये हमारे नॉर्मल फंक्शन को भी क्या करेगा, हमको नॉर्मल फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना देगा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है फ्रेंड फंक्शन का, तो पहला क्या है, द फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज क्लास। पहला क्या है कि ये फंक्शन क्लास के स्कोप में नहीं होगा, मतलब क्लास के रेंज में नहीं होगा जिसमें इसको फ्रेंड डिक्लेयर किया। ये चीज तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारे क्लास का स्कोप कहाँ तक है, यहीं तक है। स्कोप मतलब क्लास का रेंज यहीं तक है, ये इस क्लास के अंदर में नहीं है। क्लास के अंदर में सिर्फ क्या किया हुआ है, इसको डिक्लेयर किया गया हुआ। ये मेनली कहाँ पे है, क्लास के बाहर में। तो पहला यही कह रहा है कि जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होगा, ये फ्रेंड फंक्शन जिस क्लास के लिए हम इसको फ्रेंड बना रहे हैं उस क्लास के स्कोप में नहीं होगा। दूसरा, इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट एज इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास। हमको पता है कि अगर हमको क्लास के अंदर के किसी भी एट्रीब्यूट को कॉल करना है या किसी मेथड को कॉल करना है तो हम लोग क्या कैसे कॉल करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के नाम से डॉट जिसको कॉल करना है। जैसे यहाँ क्या कर रहे थे, इस एरिया नाम का एक मेथड था, इस एरिया नाम के मेथड को हमको कॉल करना था मेन में। तो हम कैसे कॉल करते थे, हम अपने रेक्टेंगल क्लास के लिए एक r1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते थे और r1 डॉट एरिया, यानी हम ऑब्जेक्ट के साथ उसको अपेंड डॉट लगा करके कॉल करते थे। ऐसे हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंड फंक्शन हमारे क्लास के स्कोप में है ही नहीं। अगर हम कॉल कर लेंगे तो यही लिखेगा कि दिस इज नॉट डिक्लेयर्ड, मतलब एरर दे देगा कि ये हमारे स्कोप में नहीं है, तो एरर दे देगा कि नो सच क्लास एग्जिस्टिंग, नो सच फंक्शन एग्जिस्ट इन क्लास। दूसरा, इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। तीसरा बोला कि इसको जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं ना, वैसे ही इसको भी हम कॉल कर सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट का। सेकेंड लाइन क्या बोला कि इसको हम ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लास में नहीं। तो अब कॉल कैसे करेंगे इसको, तो जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं, सिर्फ उसका नाम लिखेंगे और कॉल करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा, नाम लिख अगर पैरेंट आर्ग्यूमेंट है वह। चौथा क्या, इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम डायरेक्टली एंड हैज टू यूज एन ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर विद द मेंबर नेम। अब बोला कि इसके ये जो है इस फंक्शन के अंदर में हम किसी भी मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या कर रहे थे, ये जो हमारा मेथड था, क्लास के अंदर जो मेथड था, इस क्लास के अंदर के मेथड में हम क्या करते थे, अपने एट्रीब्यूट को डायरेक्टली कॉल कर लेते थे, लेंथ और ब्रेथ को डायरेक्टली। इसके साथ हमको ये नहीं लगाना पड़ता था ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लगाना पड़ता था, हम डायरेक्ट कॉल कर लेते थे, क्योंकि ये क्या था, क्लास के अंदर था। फ्रेंड फंक्शन में क्या होगा, हमको ऐसे कॉल नहीं कर सकते, हमको ऑब्जेक्ट का नाम बताना पड़ेगा और उसके साथ कॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या किया, यहाँ इसको लेंथ को कॉल करना था, तो पहले बी, देखो यहाँ क्या किया, हमारे बॉक्स नाम के क्लास के लिए एक बी नाम का ये क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और लेंथ को फ्रेंड फंक्शन के अंदर कैसे कॉल किया है, बी डॉट लेंथ। यानी हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन के अंदर में, किसी भी एट्रीब्यूट को हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, हमको उसको ऑब्जेक्ट के साथ अपेंड करके कॉल करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, 3 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। पहला पॉइंट क्या था कि ये हम फ्रेंड फंक्शन को क्लास के स्कोप के अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्लास के अंदर नहीं डिक्लेयर करेंगे, उसको सिर्फ उसके अंदर हम डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे उसके अंदर, उसका डिफिनीशन हम लोग को क्लास के बाहर देना है। हमको सिर्फ क्या करना है, फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देना है। दूसरा क्या बोले, ये क्लास के स्कोप के अंदर नहीं है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते। ये क्लास के स्कोप के अंदर नहीं है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, ये कॉल कैसे होगा, तो जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं वैसे इसको कॉल करेंगे। चौथा बोला कि इसके अंदर जो हम अगर किसी एट्रीब्यूट को लाइन कॉल करेंगे, फ्रेंड फंक्शन के अंदर अगर हम क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे तो हम डायरेक्टली उसको नहीं कॉल कर सकते हैं, उसको हमको ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर जो है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, उसके साथ हमको कॉल करना पड़ेगा। और पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या है कि फ्रेंड फंक्शन हमेशा हम लोग का प्राइवेट या पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर होगा, प्रोटेक्टेड पार्ट में नहीं होगा। जो पार्ट हमारा प्राइवेट या पब्लिक होगा उसी पार्ट में हम लोग फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, प्रोटेक्टेड वाले पार्ट में नहीं करेंगे। क्लियर है? सर ओके यस सर। चलो अब इसका प्रोग्राम करेंगे, बस 1 मिनट वेट करना, उसके बाद हम लोग, चलो अब हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं। देखो इसी प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्योंकि ये समझा हुआ प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि कैसे फ्रेंड फंक्शन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इस एरिया नाम का कुछ एक था, इस एरिया को हटा देते हैं, इस एरिया को हटा देते हैं। देखो इस एरिया को हटा दिए, उसके बाद क्या किए, लेंथ को हम लोग जैसे पहले पहले था लेंथ वैसे ही हम यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करने जा रहे हैं, इंट एल और इंट बी। नीचे मेरा फंक्शन ठीक है, इस अब क्या होगा, लेंथ का वैल्यू क्या आप सेट कर दीजिए जो एल में वैल्यू आ रहा है, और इसका जो बी में आ रहा है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करें। अब मेरा इसके अंदर कोई फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन कौन, जो एरिया मेरा फाइंड करके दिया, कैसे, तो हम लोग पढ़े थे फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फ्रेंड, फिर हमारा जो भी रिटर्न टाइप है फंक्शन का, जैसे कुछ नहीं रिटर्न करेगा, वॉइड और एरिया। अभी हम लोग एरिया देखे थे, इसको हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ कॉल नहीं कर रहे हैं, इसको सिर्फ हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। इसको कॉलिंग कहाँ करेंगे, इसके बाहर, इसके बाहर कॉलिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ओके इसके बाहर हम कर रहे हैं कैसे, ओके चलो देखते हैं पहले ऐसे काम करता है कि नहीं। हम एरिया को दिए, अब इसके बाहर हम इसको अब इसका डिफिनीशन देने जा रहे हैं, क्या, तो वाइड एरिया, वाइड एरिया। और इसके अंदर हमको पता है कि अब इसके अंदर हम इस लेंथ और ब्रेथ को हमको कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे, तो हम लोग कॉल करेंगे, पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं एरिया नाम की, जो हम क्या करेगा, रिजल्ट देगा। एरिया नाम का वेरिएबल लिए, और एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ को कैसे कॉल करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या, r1 डॉट लेंथ, r1 डॉट लेंथ इंटू r1 डॉट ब्रेथ, और ये दोनों जब हो जाए
तो ये फंक्शन क्या करे हमारा, सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू क्या कर दे, हमारा एरिया को प्रिंट कर दे। ये हो गया, इतना काम हो गया। अब हमको ये r1 डॉट एरिया कुछ है नहीं, हमको इसको कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे, तो हमको बोले थे कि जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे इसको कॉल किए। देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या किए, पहले क्लास के अंदर में हम अपना फ्रेंड फंक्शन एक डिक्लेयर किए, एरिया, एरिया नाम का एक फ्रेंड फंक्शन। कैसे डिक्लेयर किए, फ्रेंड कीवर्ड, फिर हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप, तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, वॉइड, फिर एरिया। उसके बाद हम इसका डिफिनीशन क्या किए, क्लास के बाहर दिए, वॉइड एरिया। इस डिफिनीशन में हमको एट्रीब्यूट्स को कॉल करना था, अपने क्लास का एट्रीब्यूट को। तो कैसे कॉल किए, ऑब्जेक्ट नेम r1 डॉट लेंथ, फिर दूसरा r1 डॉट ब्रेथ, और ये किए। देखो इसको कंपाइल करते हैं, r1 नॉट डिक्लेयर। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है हमारा, हमको पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, इसके पैरामीटर के फ्रेंड फंक्शन के पैरामीटर के रूप में हमको पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। देखो यहां रेक्टेंगल r1, और यहां पे भी हुआ, हम क्या किए, यहां पे भी हमारा रेक्टेंगल r1, ये किए पास। अब देखो कंपाइल किए, अच्छा ओके, यहां भी हमको r1 एरिया में r1 के साथ इसको कॉल करना पड़ेगा। देखो कंपाइल हो गया, तो इसको रन कर रहे हैं। देखो ये हमारा वही निकाल के दे दिया, हमारा ये निकाल के दे दिया। फिर हम इसका वैल्यू मानो चेंज करते हैं, इसका वैल्यू हम कर दिए तुम्हारा 30, और इसका वैल्यू हम ये किए 7, ये हो गया। फिर कंपाइल किए, रन किए, देखो 210 दे दिया, 37 जा। एक काम करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर किए r2 नाम का। इसका हम कुछ साइज देते हैं 9 और 4, और क्या देखते हैं, एरिया को कॉल करते हैं, कौन सा वैल्यू दे रहा है। ये सब एक्चुअली चेक करते हैं कि क्या क्या केस हो सकती है। अब इसमें कौन सा वैल्यू दे रहा है, 2010, यानी ये r1 को ही दे रहा है, ये r1 को ही दे रहा है। यानी यहाँ एक चीज क्या होगा कि हमको जितने बार थी हमको फ्रेंड फंक्शन बनाए, जितना हम ऑब्जेक्ट लेंगे उतनी बार हमको एक एक फ्रेंड फंक्शन अलग अलग बनाना पड़ेगा, हमको उतने बार फ्रेंड फंक्शन अलग अलग बनाना पड़ेगा। वेट एक मिनट, बोले कि जितने बार हमको जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम अभी एक ऑब्जेक्ट बनाए थे तो मेरे पास एक एरिया एक था। अब अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए r2 नाम का, हमको फिर एक क्रिएट करना पड़ेगा, हमको फिर से एक क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से हमको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे r2 देखो यहाँ पास किए, r1 पास किए, अब फिर देखो हमको फिर अगर दूसरा हमको लेना है तो एक फिर हमको फंक्शन ये करना पड़ेगा, यहाँ पे r2 और r2 का दोनों हमको देखो, ये एक्चुअली यहाँ डिक्लेयर नहीं, यहाँ पे हमको फिर से एक ऐसा ही जैसे इसका डिक्लेरेशन किए हैं। ओके, यानी यहां से एक और चीज निकला कि हम तो यहां से इतना जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला, फ्रेंड फंक्शन के बारे में हमको ये पता चला कि फ्रेंड फंक्शन हमारा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है,
ये हर हम जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतना फ्रेंड फंक्शन हमको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग फ्रेंड फंक्शन है। क्लास के साथ हमारा क्या हो रहा है कि हम कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाइए, तो यहाँ भी तो हमारा वायलेट हो रहा है। तो ये कह सकते हो फ्रेंड फंक्शन हमारा एक ऐसा टर्म है जो हमारे उप्स के कंसेप्ट को वायलेट कर रहा है, उप्स के कंसेप्ट को वायलेट कर रहा है। इसलिए सी प्लस प्लस के बाद की जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आई उसमें फ्रेंड फंक्शन का कोई अथी नहीं है। सी प्लस प्लस के बाद की जो जावा आई या पाइथन आई या जो भी दूसरा लैंग्वेज है, उनमें फ्रेंड फंक्शन नाम का कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ सी प्लस प्लस में मिलेगा तुमको। क्लियर है ये? यस सर। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है कि हमको जितने ऑब्जेक्ट को हमें, तो एक चीज ये भी हो रहा है कि हमारा उप्स का हम पढ़ रहे थे कि उप्स का एक फीचर था कि कोड रीयूजेबिलिटी, कि आपको एक बार कोड लिखिए और हर बार वो कोड काम करेगा। लेकिन यहाँ कोड रीयूजेबिलिटी नहीं हो रहा है। हमको जितने बार हम कोड में चेंज कर रहे हैं उतने बार हमको अपना, जितने बार हम ऑब्जेक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं उतने बार हमको कोड में चेंज करना पड़ रहा है। तो ये होता है। तो इसका काम एक्चुअली यूज क्या है फ्रेंड फंक्शन का, कि क्यों यूज करेंगे हम फ्रेंड फंक्शन, अगर ऐसा है हमारा कोड स्पेसिफिक है तो इसका यूज क्या है, क्यों यूज करेंगे हम। तो देखो इसका क्यों क्यों यूज करते हैं। अगर हमको ऐसा कोई केस है जहां पे हमको क्या करना है, जहां पे हमको क्या करना है कि हमको अपने प्राइवेट या प्रोटेक्टेड पार्ट को एक समय के लिए हमको कभी एक्सेस करना है, किसी एक वेरिएबल के लिए हमको क्या करना है, उसको ये करना है। मान लो हम एक प्रोग्राम लिखे जिस प्रोग्राम में हम क्या करें 10 ऑब्जेक्ट के लिए 10 ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं, लेकिन उस 10 ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमको क्या करना है, जिसके लिए हमको उस प्राइवेट जो डेटा टाइप है उसको भी हमको एक्सेस करवाना है। तो उसको एक्सेस करवाना है तो उस केस में हमको क्या करेंगे, उसको हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक्सेस करवाएंगे। मतलब एक किसी को अगर हमको ये देना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को, अगर उस 10 ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऐसा कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को हमको प्रेफरेंस देना है, जिसको प्रेफरेंस थोड़ा सा देना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। मतलब वो एक रूल वायलेट करके था। तो फ्रेंड फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, अपने क्लास का हम लोग प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे। ऐसी फ्रेंड क्लास है कि हम लोग क्लास का कोई एक एट्रीब्यूट को कोई दूसरा क्लास बिना इनहेरिटेंस के उसको एक्सेस कर पाए। आगे देखेंगे इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे एक्सेस करता है, लेकिन बिना इनहेरिटेंस के एक्सेस कर पाए। जैसे यहाँ क्या है, एक क्लास ए नाम का कोई क्लास है, इसका इंट एक्स इक्वल टू 5 है, और एक क्लास बी नाम का है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए का देखो वैल्यू ले रहे हैं, ए का वैल्यू ले रहे हैं, और जस्ट ये क्या कर रहा है, और प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए डॉट एक्स। यहाँ पे हम ए का कोई वैल्यू नहीं दिए है, लेकिन ये एक्स का ही वैल्यू को प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, वहां इसके फीचर को बिना अति किए इनहेरिट कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी टर्म्स हैं। क्लियर है ये सब? कोई डाउट इसमें? नो सर। तो यही है, देखो अब यहां से तुम्हारा अब कुछ है ही नहीं। फ्रेंड फंक्शन के बाद अब ये मैथ फंक्शन है। मैथ फंक्शन क्या है ये भी, अब देखो ये मैथ फंक्शन इन सेंस करने का मतलब वही मैथ्स की वो कॉस एक्स साइन एक्स टेन एक्स, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ की फंक्शन हमें, मतलब हमको कुछ कुछ मैथ फंक्शंस ये प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम लोग क्लास के अंदर में मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कॉस एक्स है, इस कॉस कॉस है एक्स के अंदर में जो भी तुम वैल्यू डालोगे उसका ये कॉस एक्स कोसाइन एक्स निकाल के दे देगा। साइन एक्स है तो उनको पता है इस एक्स के अंदर इसके आर्ग्यूमेंट में जो भी वैल्यू डालेंगे उसका साइन एक्स निकाल के दे देगा। तो ये लोग हम ट्रिग्नोमेट्री, फिर हाइपरबोला में है ऐसे ही तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल निकाल के दे देगा, लॉग एक्स है तो लॉग, इस लॉग के अंदर में पैरामीटर के अंदर में जो भी हम देंगे उसका नेचुरल लॉग निकाल के दे। तो ये ऐसे ये अपना एक है। सर सी में मैथ फंक्शन नहीं होता है? होता है। एक एक और क्या होता है, हम लोग जब कीवर्ड्स पढ़ रहे थे तो